क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 14 अकबरी लोटा से पेज नंबर 80 से पेज नंबर 83 तक आपको पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि एक लाला झाऊलाल हैं जो एक संपन्न व्यक्ति हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए। लाला झाऊलाल ने कहा कि 1 सप्ताह में दे दूंगा, 1 सप्ताह में देने का वादा किया, परंतु रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र जी से कहा। उस समय उनके पास भी पैसे नहीं थे। अब लाला झाऊलाल बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर रुपए नहीं दे पाऊंगा तो अपनी पत्नी से मैं क्या कहूँगा। एक दिन लाला झाऊलाल छत की मुंडेर पर पानी पी रहे थे, तभी उनके हाथ से लोटा छूट गया, जो आकर नीचे गली में गिरा। और गली में दुकानें थीं, क्योंकि उनका मकान ठठेरी बाजार में था, बर्तनों के बाजार में था। तो वह लोटा नीचे गिरा और जा कर के लग गया अंग्रेज के पैर में। अब अंग्रेज जो है वह उनके आंगन में आया। तभी उनके अंग्रेज के आने पर ही, जैसे ही अंग्रेज आया बेटा, वैसे ही बिलवासी मिश्र जी भी आ गए। और बिलवासी मिश्र जी ने अंग्रेज को बैठाया और पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं, मतलब लाला झाऊलाल को जानते हैं। तो अंग्रेज ने कहा, बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो बेकसूर लोगों पर लोटे से वार करता हूँ। अब बेटा मैं आपको उसके आगे की कहानी पेज नंबर 84 से पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी समझ में ही इज द डेंजरस ल्यूनाटिक, मतलब कि यानी यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज ने कहा कि मेरी समझ में ये कौन है, यह एक डेंजरस ल्यूनाटिक है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज ने कहा, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, क्योंकि बेटा अंग्रेज के पैर में चोट लगी थी। और अंग्रेज जो है, लोटा से जब चोट लगी लोटे से, तो अंग्रेज भीड़ को चीरते हुए उनके आंगन में आ गया, और साथ साथ अन्य लोग भी आए। उसी समय बिलवासी जी भी आ गए। तो बिलवासी जी ने क्या किया, अंग्रेज को बैठाया और उन्होंने झाऊलाल की ओर संकेत करते हुए कहा कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं। तो कहा, नहीं, और जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये बेकसूर लोगों पर लोटे से वार करता है। अंग्रेज ने कहा कि मेरी समझ में ये क्या है, खतरनाक मुजरिम है। अब बिलवासी जी ऐसी बातें कह रहे थे झाऊलाल जी के बारे में, और परमात्मा ने बेटा अगर झाऊलाल को आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ, मतलब आँखों को देखने के साथ साथ अगर खाने की भी शक्ति दी होती, तो ये निश्चय है कि बिलवासी जी को वह अपनी आँखों से खा चुके होते। मतलब वह इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि बिलवासी जी कह क्या रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को हो क्या गया है कि जो मुझे इस तरह से वह कह रहे हैं। क्या कहे थे, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। अब आइए बेटा पेज नंबर 85 पर। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए।
पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। अभी चला। आपकी इज्जत आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अंग्रेज ने कहा कि क्या करना चाहिए? साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? बिलवासी जी और अंग्रेज के बीच में वार्तालाप होने लगी कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो? बिलवासी जी ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। बिलवासी जी ने कहा झाऊलाल से, क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? अब झाऊलाल तो कुछ भी नहीं समझ रहे थे क्योंकि अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच में ही वार्तालाप चल रही थी कि करना क्या चाहिए, तो पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। कहाँ है? चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फिर बिलवासी जी ने कहा चलिए, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं लोटे को खरीद लूँ। तो अंग्रेज ने कहा कि तुम इस रद्दी लोटे के 50 रुपए दे रहे हो? बिलवासी जी ने कहा आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विग और सुशिक्षित आदमी समझता था। विग माने होता है बेटा विद्वान। बिलवासी जी ने कहा कि बहुत हैरत की बात है कि मैं तो आपको एक विद्वान और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहा था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज ने कहा आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो बिलवासी जी ने कहा जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो अंग्रेज ने कहा यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। बिलवासी जी ने बेटा अंग्रेज को बहुत सारी बातें उस लोटे के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या? अंग्रेज ने कहा आखिर बात क्या, मुझे तो बताइए। तो बिलवासी जी ने कहा कि अरे जनाब, ये लोटा ऐतिहासिक है। यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में आज दुनिया भर के म्यूजियम परेशान हैं। म्यूजियम वह स्थान है बेटा जहाँ पर ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो बिलवासी जी ने बताया कि 16वीं शताब्दी की बात है। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और वह सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा घूम रहा था। उसे प्यास लगी। उस समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और बदले में उसे 10 सोने के लोटे
दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। इसी कारण इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा और वह बराबर इसी से वजू करता है। वजू करता है मतलब बेटा, जो मुस्लिम लोग होते हैं बेटा वो वजू करते हैं, मतलब हाथ से कोहनी तक और धोते हैं। हाथ से लेकर के हाथ की, मतलब हाथ से लेके हाथ की जो कोहनी होती है वहाँ तक उसी के जो लोटा है, मतलब पानी है। वजू करना होता है मतलब कि एक तरह से स्नान करना। वो लोटे से पानी से पूरा मुंह धोते हैं और फिर उससे जो है कोहनी तक धुलाई करते हैं, मतलब हाथ को कोहनी तक धोते हैं। मतलब वह इसी लोटे से वजू करता था, मतलब कि इसी लोटे से अपने आप को पवित्र करता था, या फिर कह लीजिए कि जैसे स्नान करना हुआ। सन 57 तक इसके घर शाही घराने में रहने का पता चलता है, लेकिन इसके बाद यह लोटा जो है वहाँ से गायब हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा है और पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। और म्यूजियम वाले को अगर पता चलेगा, म्यूजियम वालों को, तो अच्छे से अच्छा दाम देकर इसे खरीद ले जाएंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 86 पर। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे के का क्या करिएगा? अंग्रेज ने जब इतनी सारी बातें सुनी तो उसको लालच आ गया। किसके लिए? लोटे के लिए। और जो सुनते सुनते इतना ज़्यादा उसको लालच आ गया कि वे ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। आँखों पर, मतलब आँखें जो थी, इतना लालच आँखों पर आया, ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी आँखें जो है कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई थी। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो चूंकि अंग्रेज को भी बेटा ऐतिहासिक चीज़ों का बहुत शौक था, उसने कहा कि मुझे बिलवासी जी ने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्र करने का शौक है। अंग्रेज ने कहा, मुझे भी शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही काम कर रहा था कि मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा, अंग्रेज ने कहा। बिलवासी जी ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो अंग्रेज ने कहा, हक? तो कहा कि जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी ने कहा, आपने। फिर उसने कहा, अंग्रेज ने, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी जी ने कहा, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? बिलवासी जी ने कहा, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने कहा, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। बिलवासी जी ने कहा, यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, मैं इसका 100 देता हूँ। तो मैं इसका 100 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, अंग्रेज को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए।
अंग्रेज ने कहा, आप 250 देते हैं, मैं तो 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, अब आइए बेटा पेज नंबर 87 पर। कहा कि लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। बिलवासी जी ने कहा कि ठीक है, लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास 250 रुपये से अधिक अब नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज ने तुरंत लोटा उठाया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने झपट कर लोटा लिया और कहा कि अब मैं हंसते हुए अपने देश को लौटूंगा और मेजर डगलस की डींगे मारना। डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डींग मारना मतलब वाहवाही के बारे में बताना। उन्होंने कहा, मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी ने कहा, मेजर डगलस कौन है? तो अंग्रेज ने कहा, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। बिलवासी जी ने कहा, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तब मेजर अंग्रेज ने कहा, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात तो उन्होंने कहा कि जहांगीरी अंडा, तो अंग्रेज ने सारी बातें जहांगीरी अंडा के बारे में बताया। तो बिलवासी जी ने कहा कि अच्छा यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं चल पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। जब अंग्रेज ने बताया कि जहांगीरी अंडा क्या है, तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि नूरजहां और जहांगीर के बारे में बताया और बताया कि जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अंडा जो कबूतर का एहसान नहीं उसने बताया कि नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था कबूतर ने। जहांगीर ने पूछा नूरजहां से कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो उन्होंने उड़ाकर बताया कि ऐसे। तभी से जो है उनके नूरजहां के भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया और उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान नहीं भूला और उसी के एक अंडे को उसने बड़े ही जतन से रखा था। वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो मेजर डगलस पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद लाए थे। तो बिलवासी जी ने कहा, यह बात? अंग्रेज ने कहा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा तो उस जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा।
अब जब वो अंग्रेज जब अंग्रेज जो है 500 रुपये देकर और लोटा लेके चला गया तो झाऊलाल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब आइए बेटा पेज नंबर 88 पर। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। तो झाऊलाल ने बिलवासी जी ने कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। जब झाऊलाल ने बेटा बिलवासी जी से रुपए मांगे थे तो बिलवासी जी ने कहा था मेरे पास है नहीं। आज जब वह रुपए लेकर आए तो उन्होंने पूछा कि आपके पास तो थे नहीं, तो आप कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा बिलवासी जी ने कि यह भेद तो मेरे अलावा मेरा ईश्वर ही जानता, आप उसी से पूछ लीजिए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये लेकर गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी ने कहा ठीक है, पहले 500 रुपये गिनकर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। ऊपर देखा मतलब बेटा ईश्वर की तरफ, उन्होंने संकेत किया, ईश्वर की तरफ देखा। पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, मतलब इस बीच बिलवासी जी वहाँ से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बेटा आप समझे कि बिलवासी जी वो रुपए कहाँ से लाए थे? बिलवासी जी वह रुपए अपनी पत्नी के संदूक से लाए थे। जिस समय उनकी पत्नी सो रही थी उसी समय उन्होंने उसके गले से सिकड़ी निकाली जिसमें ताले की चाबी थी और उन्होंने संदूक को खोला और रुपए निकाल लाए। तो इस तरह से तो क्लास 8 आज बेटा आपको ये कहानी पूरी पढ़नी है। ये कहानी थी, जो ये पाठ है अकबरी लोटा, ये एक कहानी थी। जो कहानी अकबरी लोटा, लोटे के इर्द गिर्द घूमती थी। अकबरी लोटा क्या है, क्यों उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ये कहानी रोचक भी थी, सरल और सुबोध भी थी, अच्छी कहानी थी। आज बेटा आपको ये कहानी पुनः पूरी कहानी भी पढ़नी है और साथ में बेटा आपको आज कॉपी वर्क भी करना है। कोई भी बेटा अगर आपका लिखित कार्य अभी भी अगर शेष है तो बेटा आप उसको छोड़िए मत, बराबर पूरा करते चलिए। और आज ये कहानी भी पढ़िएगा और साथ में बेटा ये कॉपी वर्क भी कीजिएगा। पाठ 14 आज पूरा लिख लीजिएगा बेटा, जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उस तरह से बेटा आप अपना कॉपी वर्क पूरा कर लीजिएगा।